हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुल्तान अहमद खान और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, क्या आपने भी 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसके एक्सक्लूजन के बारे में आपको नहीं पता और इस गलत फहमी में है कि जब भी क्लेम आएगा आपके नॉमिनी को पूरा क्लेम दे दिया जाएगा विदाउट एनी रिजेक्शन, कोई रिजेक्शन नहीं होगी। तो दोस्तों, इस गलत फहमी को दूर करते हैं और जानते हैं क्या क्या एक्सक्लूजन है टर्म इंश्योरेंस में। टर्म इंश्योरेंस किन किन वजह से रिजेक्ट हो सकता है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं आज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था, टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त हमें किस किस चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग क्या होती है, मेडिकल अंडरराइटिंग क्या होती है, अटमोस्ट गुड फेथ क्या होता है, ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, होता क्या है, टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त या लेने के बाद हम सब निश्चित हो जाते हैं कि हमें क्लेम तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी जब भी कभी मृत्यु होगी, जब भी कोई मिसहैपनिंग होगी, हमारे नॉमिनी को क्लेम तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसकी वजह से हम उनके एक्सक्लूजन के बारे में नहीं जानते और क्या क्या एक्सेप्शन है बेसिकली हम वो जानने की कोशिश नहीं करते। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन एक्सक्लूजन को एक एक करके। पहला एक्सक्लूजन है दोस्तों, पॉलिसी धारक की हत्या। अगर पॉलिसी धारक की यानी पॉलिसी होल्डर की हत्या हो जाती है और उसमें ये साबित हो जाता है कि जो हत्या हुई है उसमें नॉमिनी का हाथ है, तो बीमा कंपनी इस क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। और दूसरे सिनेरियो में अगर ये साबित हो जाता है कि जो पॉलिसी धारक की हत्या हुई है वो गैंगवार की वजह से हुई है, यानी कि जो पॉलिसी होल्डर था वो किसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल था और गैंगवार हुई, उसमें उसकी डेथ हो गई, तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा एक्सक्लूजन दोस्तों, नशीले पदार्थ का सेवन। मान लीजिए किसी वजह से पॉलिसी धारक ने नशीले पदार्थ का सेवन किया हुआ, जैसे ड्रग्स हो या शराब हो, और उसके बाद वो ड्राइव कर रहा हो और किसी कारणवश उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, तो इस केस में भी बीमा कंपनी के पास पूरा अधिकार है क्लेम रिजेक्ट करने का। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, स्मोकिंग को छुपाना। अगर आप स्मोक करते हैं और प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त आपने ये दिखा दिया कि आप नॉन स्मोकर हैं, यानी स्मोक नहीं करते हैं, और किसी वजह से स्मोकिंग की वजह से आपको कोई बीमारी हो जाती है, पॉलिसी होल्डर को कोई बीमारी हो जाती है और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, और साबित हो जाता है कि उनकी डेथ जो है स्मोकिंग की वजह से हुई है, तो भी बीमा कंपनी पॉलिसी धारक का क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। चौथा एक्सक्लूजन है दोस्तों, खतरों से खेलने का शौक। अगर आपको खतरों से खेलने का शौक है, रिस्क लेने का शौक है, जैसे कि आप मान लीजिए स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, मोटर रेसिंग, बाइक रेसिंग, इन सब चीजों का शौक रखते हैं और इन सब चीजों को शौक रखते रखते अगर किसी वजह से मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो भी बीमा कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। पांचवा एक्सक्लूजन है दोस्तों, क्रोनिकल डिजीज, यानी कि बहुत पुरानी बीमारी। दोस्तों, अगर पॉलिसी होल्डर को कोई बहुत पुरानी बीमारी है, चलती आ रही है, बट प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त या टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त उन्होंने उस बीमारी को छुपा लिया और कल को खुदा न खास्ता 1 साल 2 साल के बाद उस बीमारी की वजह से अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो भी बीमा कंपनी के पास पूरा अधिकार है उस क्लेम को रिजेक्ट करने का। छठा एक्सक्लूजन दोस्तों, फीमेल पॉलिसी होल्डर्स के लिए है। अगर किसी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान उस फीमेल पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है दोस्तों, तो भी इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। सातवां पॉइंट है दोस्तों, सुसाइड। और जो सुसाइड अगर किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में हो, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे एंडोमेंट प्लान हो, चाहे मनी बैक प्लान हो, किसी भी केस में अगर सुसाइड 1 साल के अंदर अंदर होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को 100% रिजेक्ट करती है। आठवां एक्सक्लूजन है दोस्तों, नेचुरल कैलेमिटी या सिविल अनरेस्ट। कोई ऐसी सिचुएशन आती है जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, या फिर सिविल अनरेस्ट हो जाता है, या वॉर हो जाता है, उस केस में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है डिस्क्लोजर से रिलेटेड, जिसको हम अटमोस्ट गुड फेथ के नाम से भी जानते हैं। डिस्क्लोजर रिलेटेड टू योर हेल्थ, योर फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी इनकम कितनी है, क्योंकि इनकम के बेसिस पे ही टर्म इंश्योरेंस मिलता है। अगर आपकी इनकम कम है और आपने टर्म इंश्योरेंस अपने इनकम से बहुत ज्यादा ले लिया है, तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली दोस्तों, अपना फाइनेंशियल स्टेटस, अपनी हेल्थ स्टेटस, आपकी इनकम, इन सब चीजों को हमें डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त। अगला पॉइंट है दोस्तों, नॉमिनेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लें, इस बात का खास ध्यान दें कि आपने नॉमिनी की डिटेल्स अपडेट की हो। नॉमिनी का रिलेशन, नॉमिनी का करेक्ट नेम, नॉमिनी की एज, डेट ऑफ बर्थ, ये करेक्ट हो और किसी भी तरीके से कोई डिस्प्यूट ना हो। अगर आपने नॉमिनी को डिवाइड किया है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लें कि आपने अपनी वाइफ को या अपने मदर को भी नॉमिनेशन दे रखा है, तो उनको परसेंटेज डिफाइन करें। ऐसा ना हो कि बाद में डिस्प्यूट हो कि किसको कितना परसेंटेज मिलना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक्सक्लूजन है दोस्तों, उसका नाम है फोर्थ मेजर क्लॉज। तो फोर्थ मेजर क्लॉज होता क्या है दोस्तों? तो ये वो क्लॉज है दोस्तों
जो दोनों पार्टी को, इंश्योरेंस कंपनी को और पॉलिसी होल्डर को, फ्री कर देता है क्लेम से या किसी भी लाइबिलिटी से। दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में आग लग गई, कंपनी का दिवालिया घोषित हो गया, वॉर होने की वजह से कंपनी लॉस में चली गई, या कोई भी ऐसी सिचुएशन एक्ट ऑफ गॉड की वजह से कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, अर्थक्वेक हो गया, कंपनी का नुकसान हो गया बहुत ज्यादा, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे कंपनी का लॉस हो गया और वो अब क्लेम देने की सिचुएशन में नहीं है, तो कंपनी इस क्लॉज को लेके आती है जिसको बोलते हैं फोर्स मेजर क्लॉज। इसके बेसिस पे वो टर्म इंश्योरेंस के क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है दोस्तों, किसी भी पॉलिसी होल्डर की मिसहैपनिंग के केस में। तो दोस्तों ये कुछ एक्सक्लूजन थे जो आपको टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। इन सब पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे और इसके बाद आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका टर्म इंश्योरेंस का क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों यही था ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, आप लोग खुशहाल रहें। इन सब शुभकामनाओं के साथ मैं सुल्तान अहमद खान आप सबसे विदा लेता हूं। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।